हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हमारा क्यूज का डिस्कशन है और आज के क्यूज में देखते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने के प्रयास किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। अगर जवाब पता है तो कमेंट में बताइए। ए ऑप्शन है रॉल्फ फिच, बी है जॉन मिल्टन हॉल और सी है सर थॉमस रो और डी है थॉमस स्टीफन्स। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जॉन मिल्टन हॉल। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेजी यात्री था। वह अकबर के कार्यकाल में भारत आया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच सबसे पहले वर्तमान में उड़ीसा में किस स्थान पर बसे। ए ऑप्शन है कलकत्ता में, बी है चिनसुरा में, सी है पिपली और डी है बालासोर। तो इसका सही जवाब है पिपली। आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। डच सबसे पहले अंग्रेज उड़ीसा के पिपली में बसे, उसके पश्चात उन्होंने बालासोर के लिए जो है पिपली को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा, बताना है कि किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। ऑप्शन ए है अलीनगर, ऑप्शन बी है फैजाबाद, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है बनारस। इसका सही जवाब है इलाहाबाद। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इलाहाबाद की संधि पर 16 अगस्त 1765 को जो है हस्ताक्षर किए गए थे। यह बक्सर की लड़ाई का परिणाम था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया। ऑप्शन ए है पुरंदर की संधि के द्वारा, ऑप्शन बी है बसाई की संधि के द्वारा, ऑप्शन सी है सालबाई की संधि के द्वारा और ऑप्शन डी है सुरजी अर्जुन गांव की संधि के द्वारा। तो इसका सही जवाब है, बताइए। अगर जवाब पता है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है बसाई की संधि। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 में जो है बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि पूना की लड़ाई के बाद की गई थी, यानी यह संधि कब हुई थी? पूना के लड़ाई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना। इसका ऑप्शन जो है ए है अवध, बी है मेवाड़, सी है मैसूर और डी है हैदराबाद। इसका सही जवाब है हैदराबाद। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। सहायक गठबंधन एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच होता है। यानी सहायक गठबंधन कहां होता है? एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता है। ऑप्शन ए है आरएसएस अध्यक्ष, ऑप्शन बी है आरएसएस प्रांत अध्यक्ष, ऑप्शन सी है आरएसएस क्षेत्रीय अध्यक्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आरएसएस अध्यक्ष, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आरएसएस के अध्यक्ष को जो है सरसंघ चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरे का जो है राज स्थापित किया है। यह देखिए, ये जो बात है किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन है के एम पडिक्कर का, यानी ऑप्शन सी जो आपका है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का जो है राज स्थापित किया है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था। ए ऑप्शन है व्यवगत का सिद्धांत के द्वारा, बी है कथित
कुशासन के द्वारा, सी है अनुदान का भुगतान न करने के कारण, और डी है विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क के कारण। तो इसका सही जवाब है, बताइए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यानी कथित कुशासन के आधार पर जो है ब्रिटिश क्षेत्र में जो है अवध को अधिग्रहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में पहले देख लेते हैं, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अवध एकमात्र ऐसा भारतीय रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन के आधार पर किया गया था। अवध पर फरवरी 1856 में जो है कब्जा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यापक के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित जो है नहीं किया गया था? बताइए, किसको अधिग्रहित नहीं किया गया था व्यापक के सिद्धांत के अंतर्गत? ऑप्शन ए है सतारा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झांसी, और ऑप्शन डी है मतलब करौली। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब को जो है व्यापक के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था। व्यापक सिद्धांत के तहत सतारा, संबलपुर, करौली और झांसी को जो है अधिग्रहण किया गया था। यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन सा सिद्धांत? व्यापक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई? ऑप्शन ए है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इसका सही जवाब क्या है कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। इसका सही जवाब है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीय कानूनों को जो है कुटीकृत करने का प्रयास किया गया था, और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताएं। पहला जो है मैकडोनल्ड आयोग, इसके बाद पहला औद्योगिक आयोग, और तीसरा है पहला वित्त आयोग। तो इसको क्या करना है आपको, मतलब कि कालानुक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला, यानी देखिए वैसे तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है जैसा है, यानी पहला मैकडोनल्ड आयोग, इसके बाद पहला औद्योगिक आयोग, इसके बाद पहला वित्त आयोग। तो ए ऑप्शन आपका 1 2 3 जो है सही है। मैकडोनल्ड आयोग का गठन जो है 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। पहला औद्योगिक आयोग 1916 में गठित किया गया था, और इस आयोग ने 1918 में अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी। पहले वित्त आयोग का गठन 1919 में की गई थी। इस आयोग ने कुछ एक विशिष्ट उद्योगों का जो है शुल्क से संरक्षण करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? ऑप्शन ए बंगाल से हुई, ऑप्शन बी बॉम्बे से हुई, ऑप्शन सी मद्रास से, और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी प्रांत से। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए, कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उत्तर पश्चिमी प्रांत। भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास ने, मतलब मद्रास में जो है की गई थी, और महालवाड़ी की शुरुआत जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में जो है हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था? ऑप्शन ए पंजाब में था, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी अवध में, और ऑप्शन डी मद्रास में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अवध में सबसे ज्यादा जो है प्रभाव रहा था 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध मतलब जो अवध है ये आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अवध का अधिग्रहण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में किया गया था। विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने अवध से जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसने जो है रद्द किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो,
और ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय थे। लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को जो है रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन वर्तमान में किस वर्तमान राज्य से थे? यानी कुमार असन जो वर्तमान राज्य से संबंध रखते थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए केरल से, ऑप्शन बी तमिलनाडु से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुमारन जो असन है वर्तमान जो है केरल राज्य से ये संबंध रखते थे, सामाजिक पुनर्जागरण से ये संबंधित थे। ये आपका सही जवाब है। कुमारन असन को महाकवि कुमारन असन भी कहा जाता है। केरल में कवियों की त्रिमूर्तियों में से ये एक थे। वे दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस मतलब समय काल में रहे? आपको समय काल को बताना है जिस समय में कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इनके बीच बेहतर संबंध रहे। देखिए इसका सही जवाब है, आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 1916 से 1922, यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन को जो है समर्थन दिए जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध कुछ समय के लिए मधुर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, बी है विजया लक्ष्मी पंडित, सी है अरुणा असफ अली और डी है सरोजिनी नायडू। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका डिस्कशन इससे पहले वाले डिस्कशन में भी किया था, तो आपको पता होगा। अगर पता है तो कमेंट में इसका जवाब बताइए। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरोजिनी नायडू को जो है भारत का बुलबुल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पे आपको विचार करना है और उपयुक्त घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। देखिए पहला जो घटना था गांधी इरविन समझौता, इसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसके बाद पूना समझौता, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1, 3, 2, 4 आपका जो होगा सही सीक्वेंस होगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च के बीच 1931 में आयोजित हुआ था। पूना समझौता 1932 में जो है हस्ताक्षर हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 से 41 के बीच शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? बताइए। ए ऑप्शन है भगत सिंह का जीवनी है, बी है चंद्रशेखर आजाद का, सी है सुभाष चंद्र बोस का, डी है श्यामाजी कृष्ण वर्मा का। तो ये जिसका जीवनी है उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सी आपका सही जवाब है। यह हुटाए की जो एक कृति है, जो स्प्रिंगिंग टाइगर है, यह हुटाए के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध आंग्ल भारत संबंधों का विवरण किया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन, दर्शन, आदर्श और राष्ट्रवाद, साथ ही साथ राजनीतिक चातुर्य के बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन है सेंट जेम्स पैलेस में, बी है किंग्सले पैलेस में, सी है बकिंगम पैलेस और डी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सेंट जेम्स पैलेस। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 के बीच हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखिएगा किस सम्मेलन में, यानी गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने प्रतिनिधित्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्ते मतलब ताउस का जो है विवरण किया था? ए ऑप्शन है जीन बतेप्से टेवनेयर, बी है गिरोनिमो वेरेनेवो, सी है पियर ग्रीन ग्रॉसले और डी है जीन पॉल दुबोइस। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन जीन बतेप्से टेवनेयर। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं।
जीन बत्तीसे टेवेनियर एक फ्रांसीसी आभूषणकार और यात्री था। उसने मुगल काल में यानी मुगल काल का जो है काफी विस्तृत वर्णन किया है। तख्त ताउस का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? ऑप्शन ए है मतलब कि स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगाल की आजादी की वजह से, यानी इस अवसर पे जो है बॉम्बे को पुर्तगालियों ने जो है अंग्रेजों को सौंपा था। तो ये तो सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। बी है चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन मेयो जो है इनके विवाह के अवसर पे जो है अंग्रेजों को जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है बॉम्बे को सौंप दिया गया था। तो वैसे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 21 सितंबर 1668 को चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को जो है 10 पाउंड की वार्षिक राशि पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? ऑप्शन ए है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता, बी है पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को नौसैनिक सहायता की पेशकश, सी है नूरजहां को रिश्वत, और डी है अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। तो अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार आपका सही जवाब है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में जो है फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे गए। यह जो है जहां स्वयं को जो है रक्षा करने में यह समर्थ थे। पुर्तगालियों को हारने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुए और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए है मद्रास, बी है मछलीपट्टनम, सी है सूरत और डी है हुगली। इसका सही जवाब है सूरत, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की और इसका अतिरिक्त पूरा में जावा में जो है वंतम प्रेसिडेंसी थी, जहां पर कप्तान लंकास्टर में जो है मतलब लंका शहर कह सकते हैं, इसमें फैक्ट्री स्थापित की थी। तो लंकास्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1767 से 1769 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? पहला है अंग्रेज, दूसरा हैदराबाद का निजाम, तीसरा मराठा, चौथा त्रावणकोर का राजा। इन ऑप्शन में बताना है कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। कौन कौन लोग शामिल थे? तो अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम और मराठा। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। 1766 में हैदर अली के विरुद्ध ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद के निजाम एक हो गए थे। 1768 में मराठाओं और हैदराबाद के निजाम द्वारा साथ छोड़ने के बाद अंग्रेजों को अकेले हैदर अली से लड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया था? ऑप्शन ए सतारा को, बी नागपुर, सी झांसी और डी मैसूर। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है मैसूर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कंपनी ने सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर पे जो है 1849 में, नागपुर झांसी में जो है 1854 और तंजौर अर्काट पे जो है 1855 में और अवध पर 1856 में कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? ऑप्शन ए है मौलवी अहम अब्दुल्ला शाह, बी है विरजिस कादिर, सी है बेगम हजरत महल और डी है तात्या टोपे। इसका सही जवाब है बेगम हजरत महल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र विरजिस कादर के नाम पर जो है शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले ने दिया था, बी विवेकानंद ने दिया था, सी श्री नारायण गुरु ने दिया था और ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो यह जो सिद्धांत है
मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत श्री नारायण गुरु ने दिया था। सी आपका सही जवाब है। श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का उपदेश दिया था। उनके नास्तिक शिष्य सहद्रण मतलब अयप्पन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति और न ही धर्म का सिद्धांत दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए पब्लिक इंस्ट्रक्शन समिति की रिपोर्ट 1823 को, बी है चार्टर अधिनियम 1823 को, ऑप्शन सी है हंटर आयोग की रिपोर्ट 1862 को और ऑप्शन डी है वुड्स डिस्पैच 1854 को। इसका सही जवाब है वुड्स डिस्पैच 1854। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1854 में वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में जो है विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई। वुड डिस्पैच को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की? बताइए इसका सही जवाब क्या है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन ने, यानी कि इसकी स्थापना जो है किसने किया था? तो देखिए वैसे तो पहला ही ऑप्शन सही है, केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का जो है इनके द्वारा सुधार किए गए, ब्रह्म समाज के द्वारा, और यह कार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है नारायण मल्हार जोशी ने किया था, बी है अमृतालाल विठलदास ठक्कर ने किया था, सी है ज्योतिबा फूले और डी है बाबा आमटे। तो अमृतालाल विठलदास ठक्कर ने किया था, यानी भीम सेवा मालन की स्थापना। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अमृतालाल विठलदास को जो है ठक्कर बाबा भी कहा जाता था। वे प्रसिद्ध समाज सेवक थे। उन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफी कार्य किए। 1922 में उन्होंने भील सेवा जो है मंडल की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस के द्वारा, ऑप्शन बी है भाई परमानंद के द्वारा, ऑप्शन सी है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, ऑप्शन डी है सोहनलाल पाठक के द्वारा। तो 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा। ये आपका सही जवाब है। दिल्ली षड्यंत्र में 1912 में भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। यह षड्यंत्र भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद रचा गया था। 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया गया, परंतु वह प्रयास जो है यानी ये मरने से बच गया, यानी इन लोगों का प्रयास जो है असफल हो गया, परंतु वह जो है कह सकते हैं कि वह प्रयास जो था असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह के लिए किया था, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह के लिए किया था, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए किया था और ऑप्शन डी है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए जो है गांधी जी ने पहला अनशन किया था। मार्च 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल की गई थी। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन जो है शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान और आगा खान, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खान, डी है मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खान। तो इसका सही है मोहम्मद अली और शौकत अली। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश के दृष्टिकोण में बदलाव लाना था। तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु, मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919
किस स्थान पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी बताइए पोरबंदर। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका सही जवाब है दिल्ली, बी ऑप्शन सही जवाब है। नवंबर 1919 में हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका जीना ने विरोध किया। दिसंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन का दूसरा सत्र बुलाया गया और फरवरी 1920 में बॉम्बे में खिलाफत आंदोलन का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो झंडा सत्याग्रह के लिए जिस शहर को जाना जाता है, ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है नैनीताल और ऑप्शन डी है भोपाल। बताइए इसका सही जवाब क्या है, कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है नागपुर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 18 जून 1923 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का नारा नागपुर चलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? ऑप्शन ए है तेज बहादुर सप्रू ने किया था, बी है मोतीलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास ने किया था। तो ऑप्शन सही है आपका, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो चित्तरंजन दास सही जवाब है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चित्तरंजन दास प्रसिद्ध क्रांतिकारी और न्यायविद थे। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का जो है बचाव किया था। वे ढाका षड्यंत्र केस में भी बचाव पक्ष में थे। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में किस अधिवेशन में हुआ था? बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका डिस्कशन पहले भी हम लोगों ने किया है। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है मद्रास। इसका सही जवाब है सूरत, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में हुआ। गर्म दल लाला लाजपत राय को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्षधर थे, जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को और ऑप्शन डी रास बिहारी बोस को। दादा भाई नौरोजी को जो है ओल्ड मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनके बारे में देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का जो है गुरु माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध जो कृति है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, इनका महत्वपूर्ण कृति है। उन्होंने भारत से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी उन्होंने जो धन निकासी के बारे में बताया, उन्होंने ही यह सिद्धांत दिया था। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले जो थे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से जो है काम करता था? ऑप्शन ए अभिनव भारत, ऑप्शन बी है मित्र मेला, ऑप्शन सी है गदर पार्टी और ऑप्शन डी है अनुशीलन समिति। तो आपको जवाब पता है, क्योंकि इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने बहुत बार कर लिया है। तो इसका सही जवाब है अनुशीलन समिति, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में प्रथम नाथ मित्रा ने बंगाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? बताइए इसका सही जवाब क्या है, कमेंट में बताइए। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर कमेंट करके इसका जो है डिस्कशन देखिएगा। ऑप्शन ए है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है संघीय अदालत और डी है लाल किला। तो आईएनए ट्रायल जो है इन निम्न स्थानों में जो है कहां पे किया गया था? तो लाल किला, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन नेशनल आर्मी के मतलब आर्मी के सहगल शाहनवाज खान, ठीक है, तो मतलब सहगल शाहनवाज खान कौन? के सहगल शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन पे जो है लाल किला में नवंबर 1945 में ट्रायल शुरू हुआ था। इस ट्रायल के द्वारा
जो है दौरान क्या हुआ, भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। तो याद रखिएगा, लाल किला में जिन लोगों पे मुकदमा चला था कौन कौन से थे, तो गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे, यानी गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान और सहगल, इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है। और भूलाभाई देसाई हैं, ये बचाव पक्ष के मुख्य अधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, उपयुक्त कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट ने यह कथन दिया था, ऑप्शन बी है डब्ल्यू डिग्बी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी है सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था, और ऑप्शन डी है विलियम वेडरबन के द्वारा कहा गया था। तो आपको पता है इसका सही जवाब क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिस्टर निवेदिता के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। सिस्टर निवेदिता आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और अध्यापिका थी। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, और ऑप्शन डी इंडियन लीग का। इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में किया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की मतलब की स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल्ड, बी है डफरिन, सी है डब्ल्यू वेडरबन, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है जॉर्ज यूले, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। और इसके बारे में देख लेते हैं। जॉर्ज यूल स्कॉटिश व्यापारी थे। वे कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष 1888 में बने थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय क्रांति का पिता किनको कहा जाता है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आपका सही जवाब होगा। बाल गंगाधर तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें जो है भारतीय क्रांति का पिता कहा था। तिलक ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। देखिए, जितना भी हम लोग इसमें डिस्कशन कर रहे हैं ना, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से 2-3 बार जो है रिवीजन कर लेना है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? स्वतंत्रता के समय का अध्यक्ष पूछा गया है। ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है डॉक्टर सेम ऑप्शन दिया गया है। तो मान के चलिए 3 ही ऑप्शन है, तो इसमें देखिए सही जवाब है जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आचार्य जीवंत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है मद्रास अधिवेशन 1903, बी है बॉम्बे अधिवेशन 1904, और सी है बनारस अधिवेशन 1905, और डी है कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो आपका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1906, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्वदेशी प्रस्ताव 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इससे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1906 के अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? यानी महात्मा गांधी कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे, उसका नाम बताना है। किस अधिवेशन में वो एक बार अध्यक्ष बने थे?
ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है बेलगाम और ऑप्शन डी है काकीनाडा। तो ऑप्शन आपका मतलब कि सी ऑप्शन सही है, बेलगाम। मतलब महात्मा गांधी देखिए 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य जो है बेलगाम अधिवेशन में बने थे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने थे? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? ऑप्शन ए नवाब मोहिउद्दीन उल मुल्क, बी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और ऑप्शन सी है आगा खान, और डी है नवाब सलीमुल्लाह खान। इसका सही जवाब क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में आगा खान ढाका में जो है नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहिउद्दीन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है अमीर अली, ऑप्शन सी है नवाब अब्दुल लतीफ खान, और डी है नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का ये पिता जो है कहे जाते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। नवाब अब्दुल लतीफ खान 19वीं सदी में मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो है योगदान महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हा मदा जन्मसिद्ध हक आहे आड़ी तो मी मिड़वारच, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर दिया था? बताइए। तो पुणे जेल में, ए ऑप्शन है, बी यरवदा जेल में, सी न्यायालय में, और डी है मांडले जेल में। तो ये कहां पे दिए थे? न्यायालय में। सी आपका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेता थे, ठीक है। लाल बाल पाल जिनके कह सकते हैं जिन लोगों को जाना जाता था, उनमें से एक ये भी थे। उन्होंने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने कहा था कि स्वराज यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध हक आहे आड़ी तो मी मिंगवाड़च, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। इसके बाद उन्हें 7 वर्षों के लिए जो है मांडले जेल पहुंचा दिया गया, यानी इन्हें 7 वर्ष का सजा हुआ और इन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। ए ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग ने, बी है गोपाल हरि देशमुख ने, सी है एमजी रनाडे ने, और डी है ज्योतिबा फुले ने। तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फुले। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ज्योतिबा फुले एक विचारक, समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है जोसेफ बपिस्ता, बी है एनी बेसेंट, सी है एनसी केलकर, डी है बीजे तिलक। इसका सही जवाब क्या है? कमेंट में बताइए। तो जोसेफ बपिस्ता जो है इसका सही जवाब है, यानी भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष जोसेफ बपिस्ता थे। ये सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था क्विज का आज समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग बताइए कि आगे जो है क्विज में किस तरह का क्वेश्चन को जो है शामिल किया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पे डिस्कस कर सकते हैं, और या इंस्टाग्राम पे भी जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियो में, न्यू क्वेश्चन के साथ।